हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेयरएक्स इंडिया। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि एक नया आईपीओ जो कि आज ओपन हुआ है, जिसका नाम है थाई कास्टिंग लिमिटेड का आईपीओ जो है, ये कंपनी के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स वगैरह दूंगा। और इसमें मैं साथ के साथ अपना ओपिनियन भी दूंगा कि कितना आपको प्रॉफिट इस आईपीओ में हो सकता है और आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि एक थाई कास्टिंग लिमिटेड का एक आईपीओ, एक नया आईपीओ ओपन हुआ है। पहली बात तो ये जो आईपीओ है, ये एक नॉर्मल आईपीओ नहीं है, ये एक एसएमई कैटेगरी में आने वाला आईपीओ है। यानी कि इसका जो इशू साइज है वो कोई 400 500 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का नहीं होगा। वो मात्र 47 करोड़ रुपीस का ही है। यानी कि 47 करोड़ का ही यह आईपीओ कुल लेके आ रही है कंपनी। कंपनी की अगर बात करें कि कंपनी करती क्या है, तो कंपनी स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो स्टील के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, कंपनी उनको कास्टिंग करके उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। यानी कि इनका जो बिजनेस है वो बी टू बी बिजनेस है। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक कार की कंपनी है जहाँ पे उनको कुछ कंपोनेंट्स चाहिए जो कि स्टील के या एक एलॉय के बनते हैं, तो ये कंपनी उनके लिए वो मैन्युफैक्चर कर देगी और ये उनको सप्लाई कर देते हैं। यानी कि बी टू बी इनका बिजनेस रहने वाला है। कंपनी की अगर हम बात करें कि कंपनी का रजिस्ट्रार कौन है आईपीओ का, तो ये पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इनके रजिस्ट्रार हैं। यानी कि अपनी अलॉटमेंट आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। और अगर आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है आज, मतलब कि 15 फरवरी से ही ओपन हो चुका है। 20 फरवरी तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। यानी कि सैटरडे संडे अगर हटा दें तो 3 दिन का, ये 4 दिन का आईपीओ रहने वाला है। आईपीओ की अलॉटमेंट 21 तारीख है, लेकिन अगेन वो लेट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं अलॉटमेंट आपको 22 तारीख के आसपास होती हुई नजर आएगी। और 23 तारीख को इसकी लिस्टिंग आपकी एनएससी पे हो जाएगी। आईपीओ की अगर बात करें तो 77 रुपीज का एक शेयर रहने वाला है अपर बैंड की, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब तो होना तय है। और 1600 शेयर्स की इसमें लॉट लगने वाली है। यानी कि अगर हम 77 इंटू 1600 करें तो 1,23,200 रुपए की आपको यहाँ पे एक लॉट एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी, अगर आप अपनी अलॉटमेंट यहाँ पे चाहते हैं तो। कुल अलॉटमेंट यहाँ पे जो रहने वाले शेयर्स ऑफर्ड वो होने वाले हैं छः 61,29,000 शेयर यहाँ पे टोटल ये लोग इशू करने वाले हैं, जिनकी वैल्यू होती है 47 करोड़ रुपए। अगर हम कंपनी की रिटेल कैटेगरी में बात करें तो आप एक ही लॉट लगा सकते हैं, क्योंकि 2 लॉट लगाते ही जो अमाउंट है वो 2 लाख के ऊपर चला जाएगा और आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाएंगे। रिटेल कैटेगरी में आप लगाइए, एक लॉट मोर देन इनफ है। और अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो बैलेंस शीट कंपनी की ठीक है, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी के साथ इनकी जो बोरोइंग है वो भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है। जैसे कि 2021 में इनकी जो बोरोइंग थी वो थी 13 करोड़, उसके बाद ये हो गई 23 करोड़, फिर ये हो गई 29 करोड़। तो कहीं ना कहीं इनकी जो बोरोइंग है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाँ, लेकिन उसके साथ कंपनी के एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू भी इनका ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट मोर देन 50% से इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम ये आईपीओ की बात करें कि आईपीओ क्यों ला रहे हैं, तो ये आईपीओ इसलिए ला रहे हैं ताकि ये लोग अपना जो लोन अमाउंट है उसको कम कर पाएँ और अपने एक्सपेंशन के लिए ये और आगे अच्छे से बढ़ पाएँ। अगर हम बात करें कंपनी की जेएमपी के बारे में, तो कंपनी की जो जेएमपी एज ऑफ आज के डेट पे हम लोग को चलती हुई नज़र आ रही है 15 फरवरी को, वो आ रही है 35 रुपये के आसपास का। यानी कि अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो इसमें जो 1600 शेयर्स की लॉट थी और इसमें आपको 35 रुपये पर शेयर के हिसाब से 56,000 रुपये का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। और देख सकते हैं कि जेएमपी इसकी ऑलमोस्ट हर दिन बढ़ ही रही है 2-4 रुपये से। आज तो इसका आईपीओ ओपन भी हो गया है, तब जाके 35 रुपये पहुंची है। 45% की बम्पर लिफ्टिंग इसमें आपको नज़र आ रही है। जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन डेटा बढ़ता जाएगा, कहीं ना कहीं जो जीएमपी है वो 35 से बढ़ के 50 रुपये के आसपास भी चली जाएगी। और यदि ये 50 रुपये पहुंचती है तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपको 80,000 रुपये के आसपास का होता हुआ नजर आएगा हर एक लॉट पे। अगर हम कंपनी के सब्सक्रिप्शन डेटा की बात करें, जो आज जैसा कि लोगों ने जो भी अप्लाई किया है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो देख सकते हैं कि रिटेल कैटेगरी में ऑलरेडी ये 4.5 गुना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। इतना ही नहीं, इसी के साथ ही क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस ने भी इसको फुल्ली सब्सक्राइब कर दिया है। आमतौर पे ये लोग आखिरी दिन पे आते हैं, जबकि आज डे 1 पे इन्होंने इसको बढ़िया से ओवर सब्सक्राइब कर दिया है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने भी इसको ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब कर दिया है। और मत भूलिएगा दोस्तों, अब ये डे 1 है खाली, इसमें लिफ्टिंग बम्पर होगी
जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेंगे ये ओवर सब्सक्राइब बहुत हेवी होता जाएगा। कहीं न कहीं इसको ये लोग 100-200 टाइम्स तक ओवर सब्सक्राइब कर देंगे, यह बात आप लिख के ले लीजिए। तो इसमें लगाना तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन अगेन हाँ, रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलना इतना आसान नहीं है क्योंकि जीएमपी अच्छी खासी चल रही है, ओवर सब्सक्राइब हो ही जाएगा ये। नीचे मैंने डीमैट के लिंक दिए हैं, अगर आपके पास अपस्टॉक्स में या धन में अकाउंट वगैरह नहीं है तो आप नीचे फ्री में ओपन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए क्योंकि एसएमई की 3-4 आईपीओ खुले हैं और सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।